नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विशाल भगवाना। स्वागत है आज के वीडियो के अंदर। पिछले कुछ वीडियो है जो हमने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में भी हमने गेम्स और स्पोर्ट्स का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। उसके अंदर सभी गेम है, बारी बारी से हम उनकी बातें करने वाले हैं। उसके जो ग्राउंड मेजरमेंट है, स्किल है, रूल्स है, सभी की हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। हमने 2-3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं बास्केटबॉल की। आज हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले जो कुछ वीडियो है उसमें हमने वॉलीबॉल की बात की है, कबड्डी की बात की है, खो खो की बात की हुई है। आज हम बास्केटबॉल गेम के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के वीडियो के अंदर बास्केटबॉल के अंदर जो भी स्किल है, उसका मेजरमेंट है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बास्केटबॉल का इन्वेंशन कब हुआ और किसने उसका इन्वेंशन किया, उसकी शुरुआत किसने की, बास्केटबॉल गेम बनाई किसने। तो आप ये फोटो देख रहे हैं, जेम्स नाइस्मिथ इसका नाम है, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। उन्होंने 1891 में बास्केटबॉल गेम की शुरुआत की, उसको बनाया, उसके रूल्स बनाए और उसकी शुरुआत, खेलने की शुरुआत की। सबसे पहले जब बास्केटबॉल की शुरुआत हुई तो ऐसे आप बास्केट देख रहे हैं, ये बास्केट लगे हुए रहते थे ऊपर और उसके अंदर बॉल को डालना होता था। ऐसे बास्केट थे। तो इसमें दिक्कत क्या आती थी कि बॉल एक बार बास्केट में गया तो उसको फिर निकालना पड़ता था ऊपर चढ़ के, फिर उसके बाद बॉल निकल के आने के बाद ही गेम शुरू होती थी। उसके बाद क्या हुआ कि दिक्कत ना आए, ये परेशानी ना हुए, इसलिए अब क्या हुआ, लगा हुआ रहता है, रिंग लगी हुई रहती है, उसके नीचे नेट लगी हुई होती है। बॉल अंदर कोई भी खिलाड़ी काउंट करता है, अटेम्प्ट लेता है, बॉल अंदर जाती है तो वापस नीचे से आ जाती है और जल्दी गेम की शुरुआत होती है। तो इसलिए इसमें जो बदलाव हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओलंपिक का कुछ सिंबल सा लगा हुआ है। जो फ्लैग के अंदर जो 5 छल्ले दिख रहे होते हैं वो इसके अंदर है, राउंड गोल भी इसको बोल सकते हैं। तो ओलंपिक के अंदर 1936 बर्लिन जर्मनी के अंदर जब ओलंपिक खेला गया तो उस ओलंपिक से बास्केटबॉल का गेम है, बास्केटबॉल का खेल है, उसको ओलंपिक के अंदर शामिल किया गया। तो किसी एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, तो यदि आप याद रख सकते हैं और इसको नोट करते भी आप चल सकते हैं। इसके बाद आगे आप कौशल देख रहे हैं, स्किल। बास्केटबॉल के अंदर प्रमुख बोला है, प्रमुख कौशल कौन से हैं? प्रमुख तो 5 कौशल है, स्किल है, जो मुख्य स्किल है, इसके बिना बास्केटबॉल आप खेल सकते नहीं है। वो 5 कौशल को आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बास्केटबॉल खेल सकेंगे, खेलना आपको आएगा। ड्रिबलिंग सबसे पहला प्रमुख कौशल है, ड्रिबलिंग। बॉल को आप बारी बारी से नीचे उछाल रहे हैं, उसको ड्रिबलिंग बोलते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं आप, एक हाथ से बॉल को जमीन पर बारी बारी से फटकारना बोले तो फटकारना, उछालना बोले तो उछालना, तो वो ड्रिबलिंग होता है। और दूसरा प्रमुख कौशल है पासिंग। तो हमारे साथी खिलाड़ी होते हैं, उसको पास करते हुए आगे बढ़ना, सामने के मैदान के अंदर जाना, सामने वाली टीम के कोर्ट के अंदर जाना और काउंट करना, रिंग के अंदर बॉल डालना। तो पासिंग कौशल्य भी प्रमुख कौशल्य है। पासिंग स्किल भी आपके पास होनी चाहिए अगर बास्केटबॉल गेम को आपको अच्छी तरह से खेलना है। तो देख लो, इसमें एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को बॉल पास कर रहा है। तो इसके बाद की स्किल है कि देखो, डिफेंस है। डिफेंस, सामने वाली टीम के खिलाड़ी जो है हमारे कोर्ट की रिंग है, उसके अंदर बॉल ना डाल दे, पॉइंट ना कर दे, काउंट ना ले ले, ठीक है। तो इसके लिए हमें डिफेंस करना है, सामने वाली टीम के पास से बॉल लेना है, बॉल छुड़ाना है, कैसे भी करके विदाउट फाउल उसके पास से बॉल छीनना है, तो उसे डिफेंस बोलते हैं। उसको काउंट करने से रोकना, उसे डिफेंस बोलते हैं। इसके बाद का कौशल है शूटिंग। शूटिंग करना, देखो ये शूटिंग कर रहा है खिलाड़ी, या रिंग के अंदर बॉल डालना, जिसे हम शूटिंग बोलते हैं। शूटिंग कहां से करते हैं? पूरे कोर्ट के अंदर से आप शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन सामने वाली टीम के
जो रिंग है उसके अंदर हम शूटिंग करेंगे। और यहाँ पे देखो रिबाउंडिंग है, शूटिंग करता है जब खिलाड़ी, सामने वाली टीम का खिलाड़ी हमारे कोर्ट के अंदर आकर शूटिंग कर देता है, तो उसके बाद बॉल है वो यहाँ से नीचे आती है, तो नीचे गिरने से पहले उसको पकड़ लेना, जिसे रिबाउंडिंग बोलते हैं। जितना जल्दी आप रिबाउंडिंग करेंगे उतना ही जल्दी गेम शुरू करके आप सामने वाली टीम के अंदर अटैक लेके जाएंगे। तो यह भी एक प्रमुख कौशल माना जाता है। तो उसके बाद आगे देखते हैं, तो ये कुछ प्रमुख कौशल थे। उसके बाद एनाटॉमी, बास्केटबॉल गेम की जो मेजरमेंट है, ग्राउंड है, उसको हम देखते हैं। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 28 मीटर होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 15 मीटर होती है। कितनी होती है? 15 मीटर की उसकी चौड़ाई होती है। इसके अंदर देखो कुछ बेसिक माप भी दिए हुए हैं। तो इसके अंदर देखो यहां से यहां तक का जो चौरस बना हुआ होता है उसका माप 4.60 मीटर होता है, और ये जो 3 पॉइंट लाइन है यहां से यहां तक की गोलाकार लाइन लिखी है, तो उसका नाप 6.75 मीटर उसका नाप होता है। फिर यहां से ये रिंग होती है वो जमीन से कितनी ऊपर होती है, तो आप उसके अंदर जो ये रिंग है, तो रिंग जमीन से ऊपर की ओर ऊंची कितनी होती है, तो 10 फीट याद रख सकते हैं, या फिर 3.05 मीटर आप याद रख सकते हैं। 3.05 मीटर आप याद रख सकते हैं। जमीन से नेट की ऊंचाई कितनी? 10 फीट या फिर 3.05 मीटर आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉल दिया गया है, तो बॉल का जो गोलाई होती है वो कितनी होती है? 75 से 78 मीटर। इसके अलावा इसके अंदर नहीं दिया गया है इसका वजन, बॉल का वजन कितना होता है, तो 650 ग्राम। कितना होता है? 50 ग्राम। 50 ग्राम, 600 से 650 ग्राम का वजन इस बॉल का होता। ठीक है, तो ये भी कुछ बेसिक सा जो ग्राउंड होता है एक साइड का ही है, क्योंकि हमें नाप देखना था। ग्राउंड आपको अगर देखना है तो आप नेट पे सर्च करके आप भी ग्राउंड है उसे देख सकते हैं। इसके बाद कुछ इसके बाद बास्केटबॉल के कुछ रूल्स है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो उसके कुल टीम के खिलाड़ी 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। उसमें से 5 प्लेयर होते हैं वो कोर्ट के अंदर खेलते हैं, सामने वाली टीम के 5 प्लेयर खेलते हैं और हमारी टीम के 5 प्लेयर खेलते हैं। दोनों टीम के 5 प्लेयर अंदर खेलते हैं और बारी बारी से विपक्षी टीम के अंदर काउंट करते हैं। और इसके बाद क्वार्टर टाइम पीरियड क्या होता है, तो 4 क्वार्टर में गेम खेला जाता है। 4 हाफ होते हैं, इसके अंदर 10-10 मिनट के 4 हाफ होते हैं। 10 मिनट का एक, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट। बीच में यहाँ पे 5 मिनट का गेम होता है और 2 हाफ पूरे होते हैं, तो यहाँ पे 15 मिनट का गेम होता है और यहाँ फिर से 5 मिनट। 4 क्वार्टर खेले जाते हैं, 10-5, 10, फिर 15 मिनट का ब्रेक, 10-5, 10। ये टाइम बास्केटबॉल के अंदर उसकी गेम का टाइम पीरियड होता है। उसके अंदर जो भी ज्यादा पॉइंट हासिल करती है वो टीम विजेता गिनी जाती है। उसके बाद इसके अंदर आप देख रहे हैं कि रूल्स ऑफ प्ले। तो गेम खेल रहे हैं तो उसके भी कुछ बेसिक्स रूल्स है, इसके बिना आप खेल सकते नहीं है। आपको रूल्स पता नहीं है तो आप बास्केटबॉल गेम खेल नहीं सकेंगे। तो इसके रूल्स आप देख सकते हैं कि कॉमन वायलेशन होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल ड्रिबल कर दिया, ड्रिबल आप करते जा रहे हैं, फिर आपने बॉल पकड़ लिया तो आप फिर से ड्रिबल कर सकते नहीं है। आपको कंपलसरी पास करना होगा या फिर काउंट करना होगा, अटेम्प्ट लेना होगा रिंग के अंदर बॉल डालने के लिए। ठीक है, तो आप उसको डबल ड्रिबल बोलेंगे। आपको आपके पास बॉल आया,
आपने ड्रिबल करना शुरू किया, फिर आपको या फिर अटेम्प्ट करना है या फिर पास किसी हमारे खिलाड़ी को पासिंग करना है, उसके बाद आप फिर से ड्रिबल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैवलिंग मूविंग, ठीक है, ट्रैवलिंग मूविंग जो है, ट्रैवलिंग मूविंग, तो इसके अंदर क्या है, बॉल पकड़ के आप विदाउट ड्रिबल आप दौड़ नहीं सकते, ठीक है। 2 स्टेप, कितने स्टेप, 2 स्टेप तक ही आप ले सकते हैं, 2 और आधा, 2 स्टेप तक आप जा सकते हैं विदाउट ड्रिबल। उसके बाद आपको कंपल्सरी ड्रिबल करना होगा या फिर अटेम्प्ट लेना होगा या फिर हमारे खिलाड़ी को पास करना होगा। तो ये भी है, अगर आपने दौड़ लगाई तो आप क्या फाउल गिना जाएगा, सामने वाली टीम को पास मिल जाएगा। उसके बाद वायोलेशन है, जो पर्सनल फाउल होते हैं तो 3 4 तक ठीक है, लेकिन 5वां अगर आपका पर्सनल फाउल हुआ, आपने ही 5 फाउल कंटिन्यू कर दिए या फिर बारी बारी से कर दिए, 5 फाउल कर दिए, तो 5 फाउल के बाद वह खिलाड़ी गेम नहीं खेल सकता, उसको गेम के बाहर बिठा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सिस्टम भी हम देख लेते हैं। जो भी पॉइंट सिस्टम है ये हमने देख लिया कि फाउल कौन कौन से होते हैं और पॉइंट किस तरह से मिलते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 पॉइंट। तो 3 पॉइंट एरिया वाली जो लाइन है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि इसके अंदर से जो भी काउंट होगा, रिंग के अंदर बॉल जाएगा, उन सभी को 2 पॉइंट मिलेंगे। और इसके बाहर से आप कहीं से भी काउंट कर रहे हो तो उसके आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन ग्राउंड के अंदर से वो पॉइंट होना काउंट होना चाहिए, ग्राउंड के बाहर से आपका नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट कब मिलेगा, जो फाउल होता है उसके बाद फ्री थ्रो दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जो फाउल होता है उसके बाद फ्री थ्रो दिया जाता है, तो उसके अंदर जो यहाँ खिलाड़ी है वो रिंग के अंदर बॉल डालेगा, तो जितने भी बॉल डालेगा, 1 फ्री थ्रो मिला है या फिर 2 फ्री थ्रो मिले हैं, तो उसके अंदर जितने भी फ्री थ्रो लेगा उतना उसके अंदर पॉइंट गिना जाएगा, 1-1 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, अगर रिंग के अंदर डालता है तो। चलो, तो यह बेसिक रूल्स है। इसके बाद इसके अंदर बास्केटबॉल गेम के अंदर टाइम लिमिट भी होती है, ठीक है, टाइम के कुछ रूल्स भी होते हैं, उसको भी हमें देखना होता है। तो टाइम के रूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 24 सेकंड, 24 सेकंड का कुछ रूल्स है इसमें, और 8 सेकंड का रूल्स है और 3 सेकंड्स का रूल है। 3 रूल्स होते हैं टाइम लिमिट के लिए, गेम को फास्ट करने के लिए रूल बनाए गए हैं। 24 सेकंड का रूल जो है वो दिखाता है कि आपके कंट्रोल में बॉल है, बॉल आपके कंट्रोल में आया, उसके बाद 24 सेकंड के अंदर आपको सामने वाले कोर्ट के अंदर भी जाना है और अटेम्प्ट लेना अनिवार्य है। अगर आपने 24 सेकंड के अंदर अटेम्प्ट नहीं लिया, काउंट करने के लिए प्रयास नहीं किया, बॉल रिंग के अंदर नहीं डालने का प्रयास किया, तो सामने वाली टीम को पास है ऑटोमेटिक मिल जाएगा, फाउल गिना जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 सेकंड का नियम क्या कहता है, 8 सेकंड का रूल्स क्या कहता है, तो 8 सेकंड का जो रूल्स है उसके अंदर जब आपके कोर्ट के अंदर बॉल कंट्रोल में आया, उसके बाद 8 सेकंड के अंदर आपके पास बॉल आता है, तो सामने वाले कोर्ट के अंदर आपको 8 सेकंड के अंदर चला जाना है, आपको बॉल लेके उसके अंदर चला जाना है। अगर आप वहां चले गए और वापस आए तो आपको बैक कोर्ट गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा, उसको बैक कोर्ट का फाउल गिना जाएगा। आप एक बार सामने वाले कोर्ट के अंदर बॉल लेके चले गए, उसके बाद वापस आना नहीं, या काउंट करके आना है, या फिर सामने वाली टीम कुछ फाउल करने के कारण या फिर आपका बॉल उनके पास चला जाए, उसके बाद ही आप वापस डिफेंस के लिए आ सकते हैं। तो ये भी रूल्स है, काफी बढ़िया रूल्स है, टाइम को गेम को फास्ट करने के लिए रूल्स काफी कारगर साबित है। फिर ये 3 सेकंड का रूल्स है, इसके अंदर 3 सेकंड्स है। 3 सेकंड का रूल्स क्या होता है, तो इसके अंदर देखो यहाँ ये एरिया है, इसके अंदर देखो, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास विदाउट बॉल आप इसके अंदर 3 सेकंड तक ही रह सकते हैं। अगर 3 सेकंड आप रह गए, 3 सेकंड हो गए, तो आपको आपको फाउल गिना जाएगा और पास है, बॉल है, वो सामने वाली टीम को मिल जाएगा।
तो ये 3 सेकंड का रूल्स है। इसके अंदर देखो विदाउट बॉल, अगर आप अटेम्प्ट ले रहे हैं तो अटेम्प्ट लेके आप बॉल, आपके पास बॉल है फिर भी आप 3 सेकंड अंदर रह गए तो भी वो फाउल गिना जाएगा। अगर विदाउट बॉल इसके अंदर है खिलाड़ी है और उसको पास मिला तो भी फाउल गिना जाएगा। पास मिला तो ही देखो शब्द आप पकड़ना, पास मिला तो ही फाउल गिना जाएगा। अगर पास नहीं मिलता है, दूसरा खिलाड़ी बॉल लेके आकर अटेम्प्ट कर लेता है तो भी उसको काउंट गिना जाएगा। लेकिन उसको पास मिलता है तो तुरंत ही रेफरी है वो विशल बजाएगा, फाउल देगा और सामने वाली टीम को पास मिल जाएगा। ठीक है, तो यह बेसिक टाइम के जो रूल्स होते हैं इसके अंदर। अगर आप डिटेल चर्चा करेंगे इसके अंदर तो आपको जो है काफी टाइम लंबा वीडियो हमारा बन सकता है। इसलिए जो भी आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही बेसिक्स जो भी जानकारी है आपको प्रदान कर रहा हूँ। बारी बारी से हम सभी गेम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही स्पोर्ट्स शारीरिक शिक्षण की हम माहिती है वो लेकर आने वाले हैं बारी बारी से। गेम और स्पोर्ट्स की चर्चा कर रहे हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स की बात खत्म हो जाए तो अगले हम टाट के ऊपर भी आएंगे। शारीरिक शिक्षण के अंदर टाट की एग्जाम जो भी कंडक्ट करने वाले हैं तो उसके भी क्लास हम लेने वाले हैं। टेट टाट है, एसएटी स्पोर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि न्यूज में जाहिरात आई थी उसकी भी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो उसकी भी हम क्लास शुरू करने वाले हैं। तो जुड़िए रहे चैनल के साथ। और शारीरिक शिक्षण के साथ भी कोई भी जुड़ा हुआ है उसके पास तक हमारा चैनल है पहुंचाए। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहेगा इस चैनल के अंदर।